यीशु के नाम से आपको शांति मिले। मैं विश्वास करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और यीशु मसीह में आनंदित हैं। हम लोग एक अध्ययन जो कर रहे हैं इस श्रृंखला के अंदर, वो है समय को पहचाने। और समय को पहचानने के विषय में हम लोगों ने अभी तक तो 3 बातें देखी हैं पिछली 3 वीडियो के अंदर। वो है जब यीशु मसीह यरूशलेम के निकट आए तो वो रो रहे थे, और इस बात को लेकर वो रो रहे थे, दुखित थे कि जब वो मिलने आए तो लोग तैयार नहीं थे और उन्हें एक राजा के तौर पे ना पहचानने वाले बने। तो वो जो मुलाकात का समय था, यीशु मसीह की विजिटेशन, एक मौका था, एक अवसर था कि वो प्रभु को प्रभु करके जान के मुलाकात कर पाते। वो खो गए थे वो समय को। दूसरा, वो एक छुटकारे का समय भी था कि प्रभु लोगों को नजात, छुटकारा देने के लिए आए थे। उस समय को भी वो ना पहचाने और खो बैठे। तीसरा, वो कहते हैं कि मेरा पिता का घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, और प्रार्थना की जगह कुछ और काम हो रहा है। प्रार्थना की जगह व्यापार, बिजनेस हो रहा है। और जब हम चीज़ों को बदलना चालू कर देते हैं जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखी हैं, जिन चीज़ों को पहले आना था, हम उन्हें हटा के किसी और चीज़ को ले आते हैं, तो परमेश्वर का मकसद हमारे जीवन में नहीं पूरा होता। और हम देख रहे थे कि आइज़ेकर या इस्साकार की एक ही जाति ऐसी थी जो समय को बारीकी से पहचानती थी। ये टैलेंट, ये दान, वरदान परमेश्वर की ओर से उनके जीवन में था कि परमेश्वर कब क्या करना चाहता है, वो बखूबी जानते थे कि परमेश्वर की इच्छा क्या थी। आज उसी सीरीज या श्रृंखला को थोड़ा सा आगे ले जाते हुए चौथी और इम्पोर्टेंट बात, जब यीशु मसीह इस बात को कह रहे थे कि तुमने मेरे पिता के घर को चोर और डाकुओं की गुफा या खो बना दिया है, उसके ठीक नीचे लिखा हुआ है 47वें पद में, लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय और उसका 47वां पद में इस प्रकार से लिखा है, और वह प्रतिदिन मंदिर में उपदेश करता था और महायाजक और शास्त्री और लोग के रईस उसे नाश करने का अवसर ढूंढते थे। वो प्रतिदिन अपने उस कार्य में लगा रहा। जैसे मैंने अभी बताया, इस्साकार की एक जाति ऐसी थी जो समय को, परमेश्वर का समय क्या चल रहा है, उसे पहचानते थे बहुत बारीकी से। ठीक उसी प्रकार यीशु मसीह भी पहचानते थे कि परमेश्वर किस समय क्या चाहता है करना। और ये कौन लोग पहचान पाते हैं? जो लोग प्रार्थना का जीवन रखते हैं। बाइबल में लूका रचित सुसमाचार 21वें अध्याय का 37वें वचन में लिखा हुआ है, वो दिन को तो उपदेश दिया करता था, वचन बांटा करता था, शिक्षाएं दिया करता था, लेकिन रात भर जैतून पर्वत पे बिताया करता था। और मैंने यीशु मसीह के जीवन को बड़ी बारीकी से पाया है। मैं खोजता रहता हूँ इस बात को यीशु मसीह की, कि यीशु मसीह करा क्या करते थे। जो यीशु मसीह के जीवन में पाया जाता है उसे बड़ी बारीकी से कि कितना प्रतिशत वो क्या क्या काम करा करते थे। बाइबल कहती है दिन को वो उपदेश, शब्द उपदेश हमेशा इंग्लिश में टीचिंग से आया है, शिक्षाएं देता था, सिखाया करता था। और वो यही उपेक्षा कर रहा है जब वो मंदिर में आ रहा है। मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ प्रार्थनाएं हो, जहाँ शिक्षाएं दी जाए, परमेश्वर की बॉडी, परमेश्वर की जो देह है, तैयार होने वाली बन जाए। और लोग दोनों ही बातों में विफल है, महायाजक और शास्त्री। शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले, द नॉलेज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, लॉ टीचर, उन पूजा अर्चनाओं को, उन उपासनाओं को, उन प्रार्थनाओं को अदा करने वाले, बताते हैं परमेश्वर के लोग। इनके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि आगे क्या करना है। और जब प्रभु मंदिर में आए तो ये दोनों ही काम में विफल है। पता है क्यों? जिन लोगों ने परमेश्वर से कोई मुलाकात की ही नहीं है, वो जानते ही नहीं है कि प्रभु कौन है, राजा करके, उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया ही नहीं है, वो प्रार्थना के काम को नहीं कर पाएंगे, वो वचन की शिक्षाओं को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, जिन लोगों के जीवन में छुटकारा हुआ ही नहीं है, बाइबल कहती है वो आया ताकि लोगों का छुटकारा कर सके, और छुटकारे के समय को लोगों ने पहचाना नहीं, डिलीवरेंस, द टाइम ऑफ डिलीवरेंस, साल्वेशन। तो जिनका छुटकारा ही नहीं हुआ है वो प्रार्थना ही नहीं कर सकते। तो मंदिर की जगह, मंदिर के अंदर अब कौन होने चाहिए? जिनकी मुलाकात परमेश्वर से हो गई है। मंदिर के अंदर अब कौन सेवाओं को अदा करना चाहिए? जो वाकई में, जिन लोगों का वचन यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा हो चुका है। अब यीशु मसीह कह रहा है प्रार्थना करने, वो प्रार्थना नहीं कर पा रहे क्योंकि उनकी मुलाकात ही नहीं है परमेश्वर से। यीशु मसीह कह रहा है
वचन की शिक्षा दीक्षा पे रोज प्रतिदिन वो जोर देता था। जो लोग प्रार्थना का समय ही नहीं बिता पाते हैं वो कभी भी शिक्षाओं को नहीं दे पाएंगे। जिन लोगों का इनर सर्कल, अंदरूनी कक्ष मजबूत नहीं है, उनका आउटर, बाहरी सेवाएं जो है वो कभी भी मजबूत नहीं रहेंगी। और मैं यीशु मसीह के जीवन से सीख रहा था, उनका इनर सर्कल बहुत ज्यादा मजबूत था। इनर रूम, मत्ती 6:6 में बोलते हैं, जब तुम भीतरी कोठरी में जाओ, भीतरी कक्ष में जाओ, जहां तुम्हारा पिता गुप्त से देखा, गुप्त स्थान में जाके गुप्त स्थान से प्राप्त करना। यीशु मसीह सारी रात करते क्या थे? वो पिता से वचन को प्राप्त करते थे, वचन की शिक्षाओं को लेते थे। जो लोग प्रार्थना ही नहीं करते वो वचन की शिक्षा नहीं ले पाएंगे, और जो लोग वचन की शिक्षा ही नहीं लेते हैं वो उसे दे भी नहीं पाएंगे। यीशु मसीह रात भर परमेश्वर के साथ समय बिताते थे और परमेश्वर से वचन को प्राप्त करते थे। और वो बोला करते थे कि आज रात्रि को जब वो समय बिता रहे हैं, मैं कुछ ऐसा सोचता हूं, इमेजिन करता हूं कि वो बोलते होंगे कि कल तुझे याईर नाम के एक घर में जाना है। वहां एजेंडा मिलता था, और वहां जाके उसकी बेटी बीमार है और मृतक होगी, और तुझे जाके इसे जिंदा करना है। कल तुझे लाजर के यहाँ जाना है, और लाजर मर चुका होगा, मृत्यु उसके जीवन में आ गई है, जीवन है ही नहीं, जीवन चला गया है, और तुझे जाके मेरे नाम से आज्ञा देनी है और वहां जीवन आ जाएगा। ये सारी बातें प्रार्थना में होती थी। इसी पैटर्न को प्रेरित लोगों ने भी अपने जीवन में बहुत ऐसे अपनाया। और आप देखेंगे पेंतिकोस्त के दिन जब उन्होंने सारी मंडली एकत्रित होकर प्रार्थना कर रही थी, और उसके बाद में जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, तो बाइबल में लिखा है पतरस ने प्रचार करना चालू करा। प्रेरितों का काम उसका दूसरे अध्याय में 37 और 38वें वचन में आप पाएंगे वो वचन बांटते थे। और इस कारण लोग पूछते थे, हे साहिबानों, हे परमेश्वर के लोगों, हम क्या करें उद्धार पाने के लिए? तब वो बोलते थे, मन फिराओ, गंदे कामों से, गलत चीजों से मन फिराओ और यीशु के नाम से बपतिस्मा लो। और उसके बाद में लिखा हुआ 41वें पद में, जिन लोगों ने वचन को ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा। बिना वचन ग्रहण करे, बिना वचन सुने कोई बपतिस्मा है ही नहीं। क्योंकि जब तक शब्द वचन आपके अंदर नहीं जाएगा, शिक्षाएं ही नहीं जाएंगी, तो आप मन किस चीज पे फिराओगे? शब्द कानों में जाते हैं परमेश्वर के। और इसीलिए रोमियो 10:17 में लिखा है, सुनने से विश्वास और विश्वास मसीह के वचनों के द्वारा होता है। जिन लोगों ने वचन ही नहीं सुने, वो विश्वास का आधार उनका है ही नहीं। जब तक घर की नींव ही नहीं है, तब तक ऊपर के रद्दे नहीं रखे जा सकते हैं। और बाइबल जवाब देती है, जितने लोगों ने वचन को ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और वो सब मंडली में जुड़ गए। और सबसे पहली चीज उन्होंने जो क्या करी, 42वें पद में, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 42 में क्या करा, और वो प्रेरितों से शिक्षा लेने में, प्रार्थना करने में, रोटी तोड़ने में, संगति करने में लौलीन रहे। दीवाने हो गए वो प्रभु के वचन के और उसके शिक्षा के। यीशु मसीह एक ही चीज पे जोर दे रहा था, प्रभु का जो घर है वो प्रार्थना का घर है। प्रभु का जो घर है वो शिक्षाओं को देने का, लोगों को बिल्डअप करने का घर है। परमेश्वर की देह को बनाया कैसे जाता है? वचन के आधार पे। इसलिए बाइबल कहती है, वो सुनते हुए भी नहीं समझते और देखते हुए भी नहीं देख पाते। तुम देखते हुए भी नहीं देख पाते और सुनते हुए भी नहीं समझते हो। ये लोग, जब परमेश्वर के वचन की महत्वपूर्ण वचन को सीखने का समय था, तो बाइबल में लिखा है, महायाजक और शास्त्री लोग अवसर ढूंढ रहे हैं, मौका, टाइम ढूंढ रहे हैं यीशु मसीह को मारने का, पकड़वाने का, जबकि वो समय परमेश्वर की ओर से था ही नहीं। आज मैं आपके सामने क्या बातचीत करना चाह रहा हूं? मैं परमेश्वर के वचन की महत्वपूर्णता पे बातचीत कर रहा हूं। अभी तक हमने देखा, लोगों ने मुलाकात के समय को तुच्छ जान लिया, पहचाना ही नहीं। लोगों ने छुटकारे के समय को पहचाना ही नहीं, तुच्छ जान लिया। लोगों ने प्रार्थना के समय को पहचाना नहीं, तुच्छ जान लिया। और अब यीशु मसीह वचन बांट रहा है, और लोग वचन के समय को ग्रहण करने का जो समय है उसे नहीं पहचान रहे। वचन के समय को ना पहचानना। जब वचन बांटा जा रहा है, देयर इज नो रिकॉग्निशन ऑफ द टाइम ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को जब वह प्रचार हो रहा है,
उसे स्वीकार करने की जगह कहीं और मन लगाया जा रहा है। मैं प्रभु का दास होने के नाते आपके सन्मुख वचन की महत्वपूर्णता पे आज जोर देना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने अधिकांश वचन की शिक्षाओं पे जोर दिया। सारे दिन वो वचन को बांटा करता था, लेकिन रात भर वो प्रार्थना। जो लोग प्रार्थना नहीं कर पाते वो वचन की शिक्षाओं को बड़े प्रभावशाली तौर पे नहीं दे पाएंगे। कारण क्या है? क्योंकि उनका प्रार्थना का जीवन नहीं है। और बाइबल जो आप देती है, हमें शिक्षाओं को देना है, हमें जड़ों को मजबूत बनाना है। और जड़ों को कौन मजबूत बना सकता है? वचन। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वचन देहधारी होकर मनुष्यों के बीच में डेरा किया। देहधारी होकर वचन, शब्दा, वर्ड ऑफ गॉड। प्रियो, हम वचन की महत्वपूर्णता को पहचानना सीखें। जब वचन का समय है तो हम कहाँ मन लगा रहे हैं? जब वचन को सीखने का समय है, हम कहाँ मन लगा रहे हैं? इन लोगों ने तो यीशु मसीह को पकड़वाने के ऊपर मन लगा लिया। मंदिर के अंदर प्रार्थना और वचन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो लोग छुटकारा पाते हैं, जो लोग यीशु मसीह से मुलाकात कर लेते हैं, अगली चीज उनकी शिक्षाएं चालू हो जानी चाहिए। वो वचन में मजबूत, उनको वचन को पढ़ना, वचन को खाना चालू कर देना चाहिए। जो लोग वचन के ऊपर ध्यान नहीं लगाएंगे, वो प्रभु यीशु मसीह के आने के मकसद को पहचानेंगे ही नहीं। और प्रेरित जो लोग थे, प्रेरित वो इस बात पे ध्यान दिया करते थे, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह में बचाए जा रहे हैं, वो सब की जो जड़ें हैं वो कैसे मजबूत हो सकती हैं? वचन के दिए जाने पे, प्रार्थनाओं के द्वारा। आज वचन की महत्वपूर्णता को हम पहचानने वाले बन जाए। जिस समय यीशु मसीह वचन बांटने की कोशिश कर रहा था, लोग उसे मारने का अवसर ढूंढ रहे थे। उनका मन के अंदर कुछ और ही चल रहा था, वो किसी और ही समय में ट्रैवल कर रहे थे। आज प्रभु यीशु मसीह हमें चौकस करना चाहता है। हम में से प्रत्येक जब वचन दिया जा रहा है, उस समय को पहचानने वाले बन जाए। प्रभु हमें अपने जय के उत्सव में लिए चलेगा। मैं प्रार्थना करता हूं आपके लिए, ताकि आप वचन की महत्वपूर्णता को पहचानने वाले बन जाएं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम इस समय प्रार्थना करते हैं, जब आप चाहते हैं कि आपकी कलीसिया आपके वचन की शिक्षाओं में मजबूत हो जाए, तो प्रभु वो उस समय आपके निर्धारित समय को पहचानने वाली बन जाए। मैं प्रार्थना करता हूं, जो लोग परमेश्वर के वचन को सीख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, आप उनकी बुद्धि को खोल दीजिए। आप इन्हें ऐसा अवसर दीजिए ताकि वचन इनके अंदर जाए और बदलाव को ले आए। प्रभु आप दयालु हैं, कृपालु हैं, इन सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। ओ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरी प्रार्थना है प्रभु से कि आप प्रभु के दिए गए वचनों के समय को पहचानने वाले बन जाएं। यीशु की शांति आपके जीवन के ऊपर बरकरार है। जय मसीह की। धन्यवाद।